भारत के नक्शे के सबसे आखिरी बिंदु द ग्रेट निकोबार पर एक मौत का वारंट लिखा जा रहा है। ये कहानी उस ज़मीन के हिस्से की है कि जो जन्नत से कम नहीं है, लेकिन अब इसे हम सीमेंट और कंक्रीट के नीचे दफनाने की तैयारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आदिल। हमारे चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद। सरकार कहती है कि ये मेगा प्रोजेक्ट है, 80,000 प्लस करोड़ रुपए का निवेश। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा शिपिंग पोर्ट बनेगा, एक चमचमाता हुआ स्मार्ट शहर और एक ऐसा एयरपोर्ट जहाँ दुनिया भर के मुसाफिर उतरेंगे। सामरिक नज़रिए से ये चीन को जवाब देने का हमारा सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन क्या देश की सुरक्षा के लिए वहाँ की रूह को बेचना ज़रूरी है? 8.5 लाख पेड़ ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये निकोबार के फेफड़े हैं जिन्हें काटा जाएगा। यहाँ की गैलाथिया बे उन विशाल लेदरबैक कछुओं का घर है जो हज़ारों सालों से यहाँ अपने अंडे देने आते हैं। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि ये उन कछुओं की प्रजाति है कि ये पैदा होने के बाद दुनिया में कहीं भी चले जाएं, पर जहाँ पैदा होते हैं वहीं अंडे देने आते हैं। हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहाँ इंसान तो होगा, पर कुदरत सिर्फ तस्वीरों में दिखाई देगी। निकोबार का ये जंगल सिर्फ फेफड़ों का झुंड नहीं है, ये इस धरती का एक अनमोल इकोसिस्टम है जहाँ के घने जंगल हर साल लाखों टन कार्बन सोखते हैं, जो दुनिया को बढ़ती गर्मी से बचाते हैं। यहाँ का मैंग्रोव समंदर की बड़ी लहरों और सुनामी के आगे एक ढाल बनकर खड़ा रहता है। ये वो कुदरती एयर कंडीशनर है जो समंदर के बीचों बीच जीवन को मुमकिन बनाता है। यहाँ की मिट्टी में वो ताकत है जो जहरीली गैसों को ख़त्म कर हमें साफ़ हवा देती है। लेकिन जैसे ही पहली आरी इन पेड़ों पर चलेगी, तबाही का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। जब 8.5 लाख से ज़्यादा पेड़ गिरेंगे तो निकोबार की ठंडी हवा लू में बदल जाएगी। जो जड़ें जो मिट्टी को पकड़ कर रखती थीं ढीली पड़ जाएंगी और पहली ही बारिश में सारा पहाड़ बहकर समंदर में समा जाएगा। सबसे बड़ा वार वहाँ के आदिवासियों पर है। शोम्पेन और निकोबारी लोग, ये लोग हमसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ आज़ादी मांगते हैं। ये जंगल उनका बाज़ार नहीं, उनका मंदिर है। उनके पूर्वजों की आत्माएं इन्हीं पेड़ों में बसती हैं। जब हम विकास का बुलडोज़र चलाएंगे तो क्या सिर्फ हम जंगल ही काटेंगे? नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता का गला घोट देंगे। नुकसान सिर्फ ज़मीन पर नहीं होगा। जब जंगलों का कूड़ा और पोर्ट का कचरा समंदर में मिलेगा तो वहाँ की कोरल रीफ दम तोड़ देगी। ये कोरल हज़ारों समुद्री जीवों का घर है। जब घर ही नहीं बचेगा तो मछलियाँ ख़त्म हो जाएंगी और वो मछुआरे और सदियों से इस समंदर के भरोसे ज़िंदा थे, दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। सबसे डरावनी बात, बिना जंगलों की ढाल के कल को अगर कोई सुनामी आती है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। तरक्की ज़रूरी है, पर ऐसी तरक्की किस काम की जो पीछे सिर्फ राख और वीराना छोड़ जाए? क्या हम अगली पीढ़ी को ये बताएंगे कि हमने चंद पैसों और पोर्ट के लिए एक ज़िंदा जजीरा मार दिया? विकास के नाम पर हम अपनी ही सुरक्षा का कवच खुद ही उतार रहे हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल गुलाम गौस ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।